नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। केएल राहुल एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा खिलाड़ी कि टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, किसी भी फॉर्मेट में आप किसी भी जगह पे अगर डाल देते हैं तो आप एक बात मान लीजिए कि केएल अपना बेस्ट देंगे। उनके लिए मायने नहीं रखता कि बैटिंग ऑर्डर 6वां नंबर है, 7वां नंबर है, 8वां नंबर है, कोई भी नंबर हो। लेकिन आपको एक बात और समझना जरूरी है कि जो बल्लेबाज बहुत बेहतर खेल सकता है, कभी कभी वो बल्लेबाज किसी गेंद पे बुरी तरह से चकमा खा जाता है। नतीजा ये होता है कि कई बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, कई बल्लेबाज चौंक जाते हैं। कभी कभी ऐसी आती है कि आपने बल्ले को जिस अंदाज से लगाया खेलने के लिए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, पर गेंद इतनी रफ्तार से घूमते हुए, कट मारते हुए बाहर निकली, बल्लेबाज चौंक हो जाता है, चौंक जाता है बल्लेबाज। कैसे हो गया? हमने तो लेंथ यही पिक की थी, पर ये लेंथ से ऊपर हो गई गेंद। क्योंकि पिच के हिसाब से गेंदबाज की भी कुछ कला होती है, जिसकी वजह से गेंद देखने से पहले, समझ से पहले कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करती है। उदाहरण के तौर पे शेन वॉर्न को ले लीजिए। एक ऐसा गेंदबाज कि आप विकेट पूरा छुपा के भी खड़े रहिए, आपके पीछे से गेंद स्टंप पे टकरा जाती है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी गेंद किस फिंगर से जब छूट रही है तो वो कौन सी लेंथ पे पड़ेगी। लेकिन अब केएल राहुल के साथ कुछ ऐसा हो गया इस बार कि केएल राहुल भौचक्का रह गया। दरअसल भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर रनों की बरसात की, फिर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चौथी पारी में नाबाद शतक लगाकर इंडिया ए को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी राहुल ने शतक लगाया। सीरीज के दूसरे मैच में राहुल ने अच्छी शुरुआत की, वह पिच पर सेट हो चुके थे, फिर भी जोमेल वॉरिगन की टर्न को समझ नहीं पाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच हो रहा है। केएल राहुल 38 रनों की पारी खेलने के बाद स्टंप हो गए। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वॉरिगन को उनका विकेट मिला। राहुल ने आगे निकल करके गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन वह काफी टर्न हो गई। मतलब वही जिस लेंथ को उन्होंने भापा वो पड़ी नहीं, गेंद टर्न से ज्यादा टर्न हो गई, और वैसे टर्न में वो गेंद बाहर की तरफ निकली और पीछे से वो स्टंप आउट हो गए। राहुल पूरी तरह चूक गए और विकेट कीपर ने उन्हें स्टंप कर दिया। राहुल अचंभित रह गए और काफी समय तक पिच को ही देखते रहे। वॉरिगन का यह पहला ही ओवर था। उनकी पहली दो गेंद 2.7 और 0.8 डिग्री घूमी थी। यानी उसी गेंदबाज की दो गेंद 2.7 और 0.8 डिग्री घूमी तो अचंभित तो होना है भाई साहब। वहीं विकेट वाली बॉल पर 8.4 डिग्री टर्न थी। सोचिए, जिस पे विकेट मिला वो 8.4 डिग्री टर्न लिए गेंद, जो उन्होंने आकलन किया है कि वो आगे निकल गए खेलने के लिए। केएल राहुल काफी लय में बैटिंग कर रहे थे। आउट होने से पहले उन्होंने 54 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल शुरुआत में खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। राहुल ने 5 चौकों के अलावा एक छक्का भी मारा। पहले विकेट के लिए उन्होंने यशस्वी के साथ 58 रनों की साझेदारी की। जोमेल वॉरिगन की गेंद का टर्न होना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर के रूप में भारत के पास 3 क्वालिटी स्पिनर हैं। अगर उनकी गेंद टर्न होना शुरू हुई तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए काफी ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो ये वो था जो आप हमारे पीछे तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसमें हमने वो दिखाया है कि कैसे वो स्टंप आउट हो रहे हैं, कैसे गेंद टर्न हुई है तो कितना मूवमेंट कर रही है और मूवमेंट घूम रही है। अब आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।